जो हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हिंदी भाषा। ठीक, अब हिंदी भाषा को हम पढ़ना सीखेंगे क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में बहुत से क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? और इन सभी वर्णों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, वर्णमाला। और ये वर्णमाला में जो भी वर्ण आते हैं वो आ से इन वर्णों की स्टार्टिंग होती है और इनका अंतिम अक्षर जो होता है वो क्या होता है, ज्ञा होता है। ये आ होता है, क्या होता है, हल्के से बोलते हैं, आ, फिर आ, ई, इस तरीके से अक्षर होते हैं। और ये जो छोटा आ और बड़ा आ हम लोग पढ़ते हैं, ये गलत है। छोटा आ बड़ा आ से बहुत दिनों तक हमारे समझ में ही नहीं आ पाता है कि हम कौन से ध्वनि का उच्चारण करते हैं। यानी कि ये जो भी चिन्ह होते हैं हमारे छोटा से लेकर ज्ञा तक के, ये सभी ध्वनिकों के चिन्ह हैं। यानी आवाज जो होती है उस आवाज के लिए हमने हर अलग अलग आवाज के लिए अलग अलग चिन्ह बना लिए हैं। तो वही चिन्ह हमारे हैं। जैसे अब हम इन चिन्हों से शब्द बनाना सीखते हैं, जैसे कि का, ये एक चिन्ह है। ये आवाज जो देगा, जब भी ये आवाज देगा तो वो क की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा? का की आवाज देगा। अब अगर इसके सामने एक और अक्षर हम बना देते हैं तो ये ल अक्षर है। क्या है? और ये ल की आवाज देगा, क ल। लेकिन हिंदी में एक ऊपर ये जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। और जब ये शिरोरेखा आपस में जुड़ जाती है, जहां तक शिरोरेखा आपस में जुड़ी होगी उन सभी वर्णों को हम एक साथ में उच्चारित करेंगे। ठीक, जितने भी जहां जहां तक ये जुड़ी होगी उन सभी वर्णों को हम एक साथ उच्चारण करेंगे। तो ये क और ला, ये दो वर्ण एक साथ जुड़ गए हैं। शिरोरेखा दोनों की एक है। कैसी है? एक है। तो इसलिए हम एक बार में इसे उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कल। क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही अब दूसरा हम और वर्ण लेते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे? बल। और एक वर्ण ऐसे ही ले लेते हैं, अब क्या पढ़ेंगे? अब ये जो वर्ण है इसे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मन। अब अगर इस तरह से हम दो वर्ण एक साथ लेते हैं तो इन्हें क्या पढ़ेंगे? चम। क्या पढ़ेंगे? चम। अगर ये दो वर्ण हम ले लेते हैं तो इन्हें क्या पढ़ेंगे? नम। तो ये दो वर्ण के इस तरीके के भी हमारे अक्षर होते हैं और ऐसे ही दो वर्णों को हम एक साथ में उच्चारण करते हैं जब शिरोरेखा आपस में जुड़ी हुई हो। अगर शिरोरेखा टूटी हुई है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे इन्हें? अब इसे कल नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ला, ला, अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि शिरोरेखा अलग अलग है। अब जितने ही वर्णों की शिरोरेखा आपस में जुड़ती है उतने ही वर्णों को हम एक साथ में पढ़ते हैं। अब देखिए तीन वर्ण एक साथ में पढ़ेंगे, का, मा और ला, एक साथ में इसे पढ़ेंगे तो क्या हुआ? कमल। दूसरा है ना, मा और का, ये एक साथ में ही पढ़ेंगे, नमक। चा, हा और लो, चहल। न, व और र, इसे एक बार में पढ़ेंगे, नगर। बा, ता और शिरोरेखा भी ऊपर बहुत जरूरी है। बतख, बतख। ठीक, तो ये ध्यान रखें कि ये जो है जहां तक शिरोरेखा खींची होगी उसे एक बार में ही उच्चारित करेंगे। अब एक और हम अक्षर लिखते हैं, ना, ह और रा। ये क्या हुआ? नहर। तो इस तरह से हम तीन वर्ण वाले शब्दों को पढ़ना सीख गए हैं। ठीक है, हम तीन वर्ण वाले शब्दों को इस तरह से पढ़ लेते हैं। अब अगर वर्ण और बढ़ जाए, चार हो जाए तो उन्हें भी एक बार में ही पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इन वर्णों को पढ़ते हैं तो इसे कैसे पढ़ते हैं? कमल। क्या पढ़ते हैं? कमल। तो इसमें दो अक्षर हो जाते हैं, दो अक्षर हो जाते हैं, का एक अक्षर अलग हो जाता है, मल अलग हो जाता है।
कमल। कमल पढ़ते हैं, पा की आवाज लगता है कि अलग निकलती है और माँ की आवाज अलग निकलती है, तो कमल। नमक, शहद, नगर, बतख, नहर। तो इसमें दो अक्षर मिलते हैं ना, है। तो दो इसमें क्या मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं। अब हम चार वर्णों वाले शब्द कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि जैसे है हमारा एक शब्द अजगर। अब इसमें दो चार अक्षर हैं, चार क्या है, वर्ण है और दो अक्षर हैं। चार वर्ण है और दो अक्षर। अब इसे अज को कुछ थोड़ा अलग पढ़ते हैं, घर को थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, लेकिन सिरों रेखा एक ही है, तो इसलिए एकदम ही पढ़ते हैं, इनकी आवाज निकालते हैं अजगर, अजगर। लेकिन हमारी जीभ थोड़ा यहाँ पर रुकने की कोशिश करती है, लेकिन सिरों रेखा एक है, इसलिए हम इसे रोकते नहीं है। तो इसका दो वर्ण, दो इसमें जो है वो सिलेबल यानी कि दो अक्षर हैं और चार वर्ण हैं। अजगर। ऐसे ही एक और रा ता और ना, बर्तन। और एक चार वर्णों का है कट हल, कट हल, कट हल। और कोई एक बार बताओ, अच्छा अच्छा चार वर्णों का समझ के बताइए। अच्छ कान, अच्छ कान, चार वर्णों का। और एक अक्षर बताइए, हाँ बर गध। और कोई बार कोई अक्षर और सोच के, और कोई शब्द सोच के बताओ चार वर्णों का। चलिए हम बता देते हैं। पान घट, भगत नहीं होगा, पान घट, पान घट। ये चार वर्णों के अक्षर हो गए। अब हम इन्हें चार वर्णों का, चार वर्णों के अक्षर जो है वो हम पढ़ना सीख गए हैं। ये हम चार वर्णों के अक्षर इस तरह पढ़ेंगे, वर गट, पन घट, अच कन, कट हल, बर्तन, अजगर। ठीक। अब हम आते हैं पाई मात्राओं पर, क्योंकि हमारे हिंदी में पाई मात्राएं हमें समझ में आना बहुत ही जरूरी है। तो हम पहले जो है वो अ की मात्रा सीखते हैं। छोटा की मात्रा, छोटा की मात्रा होती है, छोटा की मात्रा होती है, नहीं होती है, कहाँ है, कैसी होती है? अरे बड़ा का डंडा है, छोटा जिसे हम कहते हैं, इसकी मात्रा होती है क्या? होती है। इन सभी में इसकी मात्रा लगी हुई है। ये जो अक्षर है इसमें कितनी मात्रा है? इसकी मात्रा है आ की। अगर इसमें से आ की मात्रा निकल जाएगी तो ये अक्षर आधे हो जाएंगे, उन्हें सबसे आखिर में बताएंगे। ठीक है। अभी हम इसकी मात्रा लिखते हैं, इसकी। ठीक। इसे कहते हैं आ। इसे क्या कहते हैं? आ। तो अब इसकी मात्रा लगाते हैं का ला। कल नहीं हुआ, ये काला हुआ। क्या हुआ? काला। अब हमारा ये क्या हो गया? भाला। अब हम और बनाते हैं तो क्या हुआ ये? नाला। अगले हम माँ में लगाते हैं, माँ, और ता में भी पाई लगा देते हैं तो क्या हुआ? माता। अब जैसे दो अक्षर हमने बनाए चाचा, और दोनों में चाचा। इसी तरीके से हम अक्षर और लिख सकते हैं जिनमें आ की मात्रा हो तो क्या होगा? माँ। इस तरीके से और भी अक्षर हम लिख सकते हैं। बताओ कोई एक और अक्षर। चाचा तो हमने लिख दिया। माला, नाना, पापा, ये सब में आ की मात्रा आती है। कान, नाक, गाल, कान, नाक, गाल, ये जो अक्षर होते हैं सब में आ की मात्रा आती है। कान, नाक, गाल, इस तरह सारे और अक्षर जितने भी हो सब आ की मात्रा के अक्षर ऐसे ही पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ लेंगे? राजा, राजा, रानी, बाजा। तो इस तरीके से ये अक्षर पढ़ना सीखते हैं। अब हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। क्या है? छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा में क्या हुआ? किन। किन।
किसान किस मिल हिल और गिन। इस तरह से जो पाई लगेगी तो उसकी आवाज ऐसे निकलेगी जैसे कि इसमें का में छोटी सी पाई लगी है और सा है तो इसकी आवाज निकलेगी किस मिल खिल दिन गिन। इस तरह से ये आवाज हमारी निकलेगी। अब हम इस बड़ी की मात्रा की आवाज देखते हैं, इसकी आवाज कैसे निकलेगी। जैसे का में ही अगर हम इसी में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये किन है और ये है कीन। क्या है, ये किन है, ये कीन। ये किस है, अगर इसी में बड़ी की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, कीन। ये मिल है, अगर इसी में बड़ी की मात्रा लगा दें तो क्या हो गया, मील। ये खिल है, इसमें इसी मात्रा को अगर हम बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, खील। दिन है और इसी में अगर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, दीन। अब ये गिन है, इसी में अगर बड़ी की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, गीन। गीन हो जाएगा। और मीन। इस तरीके से हमारे बड़ी की मात्रा के अक्षर चलते हैं। थोड़ा लंबा खींच के आवाज निकालते हैं, जैसे कि कीन, कीस, मीन, तीन, दीन, गीन, मीन। और जब छुट्टी की पाई होती है तो जल्दी आवाज निकालते हैं, जैसे गिन, दिन, खिल, मिल, किस। समझ में आ रहा है कुछ। जब छोटी की आवाज होगी तो धीरे से आवाज निकालेंगे, जल्दी बोल देंगे मिल। और जब बड़ी की आवाज होगी तो आवाज थोड़ा जोर से निकालेंगे और देर में उसे बोलेंगे, खींच के बोलेंगे मील, खिल, खील। ठीक। अब छोटों की आवाज निकालते हैं। किसकी आवाज निकालते हैं, छोटा ऊ की आवाज निकालते हैं, छोटा ऊ की आवाज निकालते हैं। अब इसी में हम लगा देते हैं कुल। अब ये का और सा अगर किसी अक्षर को जैसे के तैसा ही छोटू की मात्रा लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा कुश। क्या हुआ, किस नहीं हुआ, अब क्या हुआ, कुश। अगर इसी में हम लगा दें तो क्या हो गया, मुल, मुल। और इसमें ही अगर लगा दें तो क्या हो गया, खुल। अगर इसी में लगा देते हैं तो क्या हो गया, धुन। और इसी में लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, गुण। गिन नहीं, गुण। बस यही आवाज पहचानना है, गुण। और इसमें अगर लगा देते हैं तो क्या होता है, मुन। ठीक। अब आती है इसकी पाई की मात्रा, ऊ की मात्रा। अब इन अक्षरों को अगर जैसे हैं वैसे ही लिखकर और पाई केवल बदल दे तो आवाज कैसे बदलती है, इसे ही देख लेते हैं। अलग अक्षर लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हमारा कुल हुआ और ये कूल। थोड़ा लंबा खींचे, कूल। ये कुछ हुआ और ये कूल। मूल हुआ और ये मूल। ये खुल हुआ और कूल। ठीक। ये धुन हुआ और अगर ऐसे लगाते हैं तो होता है धूल। गुण हुआ और अगर ऐसे लगाते हैं पाई तो होता है मून। मून और मून। क्या हुआ, मून। मून हुआ, क्या हुआ, मून। तो ये अब हम यहाँ तक ऊ तक पाई सीख गए हैं। अब हम एक ही पाई सीखेंगे। किसकी सीखेंगे, अब अगर इन्हीं में लगा देते हैं तभी पढ़ना सीख लो तो और अच्छी बात है। नहीं दूसरे अक्षर भी लिख सकते हैं, के और ला। के और सा। केस। में और ला। मेल। खे और ला। खेल। दे और ना। देन। गे और ना। गेन।
में और ना में है में। ये जो यहाँ से अलग है ये ऊपर वाले की पाई है ठीक। ये मत समझ लेना कि नीचे वाले की है ठीक। अब आगे हम देखते हैं ए के बाद में आई की बारी आती है। आई की तो आई की बारी के लिए हम जैसे कैसा है कैसा और पैसा। अब इसमें ये मेल है, अगर इसमें हम इसी में लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है मैल। क्या होता है ये खेल है और इसी में अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा खेल नहीं रहेगा, अब ये खायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब ये देन है, अगर इसी में लगा देते हैं तो क्या होगा दैन हो जाएगा दैन। क्या होगा और अगर गाने ही लगाते हैं इसी में तो क्या होगा गैन। क्या होगा और इसमें लगा दे तो क्या हुआ मैन मैन हुआ। क्या हुआ तो ये आई की पाई ये आवाज है और आई की पाई पूरी हो गई और ये सब पढ़ना सीख लेंगे। अब हमारे इसके बाद में जो आती है वो क्या होगी ओ की पाई। क्या होगी ओ की। अब ओ की पाई का अच्छा जैसे का में ओ की पाई लगाने तो क्या हुआ ओ और सा का लिखना है ऐसे क्या हो कैसा ये हुआ तो ये हुआ कोस। क्या हुआ कोस। अगर इसी में लगा दें तो ये हुआ कोस। अभी पैसा था ये कोस, इसी में लगा दे तो ये क्या हो गया मोल। क्या हुआ और इसमें अगर लगा दे तो ये हुआ खोल खोल खोल। अब अगर इन्हीं में अक्षरों में और पाई हम लगा देते हैं तो देन है ये हो जाएगा दोन। क्या होगा दोन। और गा में लगा देते हैं तो हो गया गोल। क्या हुआ ये हो गया है मोन। क्या हुआ मोन मोन। ठीक। अब एक पाई और रह गई है औ की। किसकी पाई है आओ। ऐसे अक्षर बनता है आओ आओ तो आओ काओ और सा अगर ऐसे लिखते तो ये हो जाएगा कौस। और पा में अगर ऐसे ही लगा दें तो हो जाएगा पाउस। क्या होगा कौस पाउस। अब ये मोल है, अगर औ की पाई लग जाएगी तो क्या हो जाएगा मौल मौल। क्या हो गया अब ये खोल है, अगर औ की पाई लगेगी तो इसमें हो जाएगा खौल। क्या हो गया खौल। जानते हो क्या होता है क्या होता है पानी या खौल जाता है तो खौल कहते हैं। दोन डाउन डाउन जानते हो क्या होती है जानते हैं डाउन होती है हाँ हाँ डाउन होती है जानते हो डाउन। ये है गोन गाउन। क्या हो गया गाउन है। गा में अगर ऐसे ही औ की पाई लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा गाउन। और मोन है और अगर औ की पाई लगेगी तो हो जाएगा मौन। तो इस तरह से हमारी ये पाई लगती है और ये पाई बहुत ही हमारी जरूरी है। इसके बाद में दो पाई और आती हैं अंक की और आहा की। तो अंग और आहा की पाई भी हम देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड तो हमारा भर गया है, जगह नहीं है, चलो इस कोने में ही देख लेते हैं अंक की पाई और आहा। अब अंक से पाई जो होती है तो इस तरह से लिखते हैं कंगन। क्या हुआ कंगन। और ऊपर ये बूंदी रखते हैं मंगल। ठीक। और आहा में आगे दो पाई लगती है तो इसमें हम इस तरह से इनकी पाई लगाते हैं। ये पाई हमेशा ऐसे ही लगेगी जैसे अतः। और ना में अगर दो पाई ऐसे लगती है नम और ये पाई लग जाती है तो होता है नमा। क्या होता है नमा। तो इस तरह से हमारी ये पाई हो गई है सब। और अब कोई पाई अगर बची हो तो बताएं कौन सी पाई बची है। कोई नहीं बची। अरे अब भी एक पाई बच रही है
ऋण की पाई क्या है? काय पाई। तो इसे हम ऐसे लगा लेते हैं नरप। क्या है? ये पाई यहाँ ऋण की आवाज देती है, नरप और नरप। इस तरह से ये पाई होती है और ये आवाजें ऐसे निकालते हैं। ऋण की आवाज निकालते हैं नरप नरप है, और ये आहा की आवाज निकालती है अतः नमः। अंग की आवाज निकालती है कंगन मंगल। अब हम पहले तुम्हें बता चुके हैं कि ये जो है इसकी पाई इन अक्षरों में लगी हुई है, लगी हुई है जी। अब अगर ये पाई भी हट जाती है, जरूरत पड़ने पर ये पाई हट जाती है। जैसे एक अक्षर है, हम लिखते हैं क्या। क्या है? क्या क्या क्या। और दूसरा अक्षर एक और हम बताते हैं बच्चा। अब इसमें का में ये पाई निकल गई है, इसकी पाई नहीं है। इसमें चा से ये पाई निकल गई है, तो ये बच्चा हुआ। ये इस चा में किसी की पाई नहीं है, ये केवल और केवल है। ये इतना छोटा चा है जिसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकाल ही नहीं सकते, तो ये साथ में ही निकाल सकते हैं बच्चा बच्चा है। दो बार आवाज निकलती है, एक बार बहुत छोटी, एक बार थोड़ी बड़ी आवाज निकलती है बच्चा। इसमें क्या क्या ये केवल एक ही अक्षर आ जाता है क्या, यानी सब एक बार में ही पढ़ते हैं। का पूरा होता है तो क्या पढ़ते हैं, और ये है क्या पढ़ते हैं। तो ये आधे अक्षर जहां पर होते हैं, जैसे इस तरह से भी अक्षर होता है। ये ऊपर जो आ जाता है, इसमें रा में आ की मात्रा निकल जाती है, ये पढ़ा जाता है कर्म। क्या पढ़ा जाता है? कर्म। तो हमारे हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जैसे रा है, इससे जब रा का जब क्या निकलता है और अलग हो जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, कर्म पढ़ा जाएगा। इसे कर्म नहीं पढ़ा जाएगा, कर्म पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? कर्म नहीं पढ़ा जाएगा, कर्म पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे? कर्म। और ये थे वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण नहीं पढ़ेंगे, वर्ण। तो इस तरह से हमारे ये सारी हमने तुम्हें आज वर्णमाला और उसकी मात्राएं और पढ़ने का तरीका सब बता दिया है। अब आप लोग सब क्या करें कि अपनी कॉपी निकालें और ये अक्षर जो है वो लिख जाएं और इन्हें कई बार रट जाएं, 10 बार।